द्वितीय विभक्ति के किन किन अर्थों में प्रयुक्त की जाती है, इस संबंध में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम द्वितीय विभक्ति और किन किन धातु या अर्थों के साथ में प्रयोग की जाती है, इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूत्र दिया हुआ है, अकथितम इति अपादान आदि विशेष रूपों से अविवक्षित कारक भी कर्म संज्ञक होता है। यानी अपादान आदि विशेष रूपों से अविवक्षित जो कारक हैं उनमें भी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। इसके अलावा जिन धातुओं में दो कर्म होते हैं, यानी कि द्विकर्मक जो धातुएं होती हैं, उन सब धातुओं पर भी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दुहना, याच मांगना, पच पकना, दंड देना, रुद, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मंत, मुष, नी, ह्रे, कृष, वह। इन दु आदि 12 और नी आदि 4 कुल मिलाकर 16 धातुओं के कर्म से जिनका संबंध होता है, अपादान आदि की विवक्षा नहीं होती है, वहाँ इन सब के अर्थ में कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए गाम दोग्धी पय, गाय से दूध को दोहता है। तो यहाँ गाय सामान्यतः अपादान कारक है कि दूध को गाय से अलग किया जा रहा है, किंतु ये अपादान कारक के रूप में विवक्षित नहीं है, अपितु दूध रूप कर्म के रूप में नियमित रूप से विवक्षित है। यानी कि एक बार में उसको अलग नहीं किया जा रहा, वो नियमित रूप से दूध का दोहन किया जा रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर गौ कर्म में संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी को मांगता है। यहाँ जो बलि है वो अपादान है और अपादान की विवक्षा होने पर पंचमी होनी चाहिए, लेकिन बलि की कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीय विभक्ति होगी और द्वितीय होने के कारण बलिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। बलिम याचते वसुधा। यदि अपादान कारक होता तो फिर यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता, किंतु अपादान नहीं है, यहाँ बलि अपादान है और इसकी विवक्षा होने पर बलि की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सूत्र है, तंडुलान ओदनम पचती, चावलों से भात को पकाता है। अब देखिए यहाँ पर जो ओदन है वो मुख्य कर्म है। ओदन यानी कि चावल मुख्य कर्म है, तंडुल करण है, चावलों से भात को पकाता है, तंडुल करण है। तो तंडुल में भी कर्म की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति होकर तंडुल गौण कर्म है, विभक्ति होती है। तंडुलान ओदनम, ओदनम पचती, और इस कारण से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार अनेक उदाहरण दिए गए हैं। गाय को वज्र से रोकता है, बालक से मार्ग पूछता है, वृक्षम अपचिनोति फलानी, वृक्ष से फलों को चुनता है। तो वृक्ष अपादान है और अपादान की अविवक्षा में कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होगी, वृक्षम अविचिनोति फलानी। इसी प्रकार अनेक उदाहरण दिए गए हैं। इसके अलावा अकर्मक धातु अभियोगे देश कालो भावो गंतव्यो अध्वरा च कर्म संज्ञके इति वाच्यम। यानी अकर्मक धातुओं के योग में देश, काल, भाव, गंतव्य तथा मार्ग की कर्म संज्ञा होती है। अकर्मक धातुओं के योग में देश, काल, भाव, गंतव्य, मार्ग की कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, कुरून स्वपीति, कुरु देश में सोता है। तो यहाँ पर कुरु देशवाची है और देश का अर्थ है यानी कि ग्रामों का समूह। कुरु पांचाल आदि जनपद, कुरु आदि जनपद वाचक शब्दों का बहुवचन में प्रयोग होता है। स्वप धातु अकर्मक है,
कुरु देश में सोता है। स्वप धातु अकर्मक है, जैसा कि ऊपर सूत्र में बताया है। अकर्मक धातुओं के योग में देश, काल, भाव, गंतव्य आदि में कर्म संज्ञा होगी। तो कुरुण स्वपिति कुरु देश में सोता है, यहाँ पर जो स्वप धातु है वो अकर्मक है और कुरु की इस सूत्र से कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण दिया हुआ है। मासम मासते, मास भर रहता है। तो मास भर ये समयवाची है और यहाँ काल के शब्द से समूहवाचक मास यानी कि एक समूहवाचक जो मास शब्द है उसका ग्रहण होता है। और मास भर रहता है, आसस्ते यानी कि आस धातु अकर्मक है। इस कारण से मास में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार अनेक उदाहरण दिए गए हैं। आगे नेक्स्ट है गति, बुद्धि, प्रत्यय, अवसानार्थ, शब्द, कर्म, अकर्म, काणा, मणि, कर्ता, सैनो। गति अर्थ वाली, बुद्धि यानी ज्ञान अर्थ वाली, प्रत्यवसान भक्षण अर्थ वाली, शब्द कर्मक और अकर्मक, शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का अण्यंत अथवा साधारण अवस्था में कर्ता सैणों जो कर्ता होता है वह ण्यंत और प्रेरणार्थक दशा में कर्म हो जाता है। देखिए क्या क्या बताया है। गति अर्थ वाली, बुद्धि अर्थ वाली, भक्षण अर्थ वाली, भक्षण अर्थ वाली, शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का अण्यंत अवस्था का या साधारण अवस्था का जो कर्ता होता है वह प्रेरणा की दशा में कर्म हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, नीचे देखिए, शत्रुन आगम्यत स्वर्गम। यहाँ गति अर्थ वाली धातु है गम, गति अर्थ वाली धातु है गम। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, यह साधारण दशा का रूप है। हरि ने स्वर्ग जाने के लिए प्रेरित किया, अतः हरि प्रयोजक करता है। और अमंग्यत अणिजंत दशा का प्रयोग है, इसलिए अणिजंत अवस्था का कर्ता यानी कि जो शत्रव है निजंत की दशा में कर्म होकर द्वितीय होगी शत्रुन। शत्रुन आगाम्यत स्वर्गम यानी कि गति अर्थ वाली धातु शत्रुओं को स्वर्ग में जाने के लिए जो ईश्वर या हरि है वो प्रयोजन करता है, निर्देश करता है। और उस स्थिति में प्रेरणा की दशा में जो मुख्य कर्ता है वो कर्म होकर कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी शत्रु में। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण है, वेदार्थम स्वान अवेद्यत यानी कि वेदार्थम स्वान अवेद्यत, स्वजनों को वेद का अर्थ समझाया। यहाँ बुद्धि या ज्ञान अर्थ वाली धातु वेद है। स्वे वेदार्थम अभितु यह साधारण दशा का एक रूप है, लेकिन इस सूत्र से अण्यंत दशा का जो कर्ता है वो निजंत की अवस्था में कर्म होकर वेदार्थम स्वान अवेद्यम द्वितीय होकर स्वान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से और भी अनेक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आश्यत च अमृतम देवान वेदम अध्यापयत है। इस प्रकार से गति, बुद्धि, प्रत्यवसान अर्थ में द्वितीय विभक्ति आदि का प्रयोग किया गया है। गति अर्थ वाली धातुओं के अनर्थ अवस्था में जैसा कि आपको ऊपर बता दिया गया है, कर्त कर्णयोस्तृतीया में इसमें द्वितीय